नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पथरिया में 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न, 621 जोड़े बने हमसफर, 22 निकाह भी संपन्न। दमोह जिले के पथरिया में मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना अंतर्गत 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 621 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, वहीं 22 निकाह भी संपन्न कराए गए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव विशेष रूप से मौजूद रहे। राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि अब तक पथरिया में 6500 से अधिक शादियां कराई जा चुकी हैं। धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार बेटियों और बहनों की चिंता करती है। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाएं इसका उदाहरण हैं। पंडित गोपाल भार्गव ने कहा कि कन्या विवाह 7 यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। मंच से वर वधुओं पर पुष्पवर्षा कर आशीर्वाद दिया गया और उपहार सामग्री भी वितरित की गई। आयोजन में जनप्रतिनिधियों और समिति का सहयोग सराहनीय रहा। हमारे बीच में बटियागढ़, हमारे बीच में सदगुआ मंडल के नेहा सिंह राठौर के तीखे सवाल, 26 हत्याओं का बदला लेने में 21 जानें क्यों गईं? आतंकियों का अंत कब होगा? लोक गायिका और सामाजिक सवालों की मुखर आवाज नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालिया सीजफायर के बाद उन्होंने कहा कि 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 और जानें गंवा दी, लेकिन असली दोषी आतंकवादी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। नेहा ने पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाया कि कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में हजारों पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं युद्ध नहीं चाहती, लेकिन आतंकियों के सिर जरूर चाहिए। साथ ही यह भी पूछा कि जब युद्ध के बाद भी आतंकवादी नहीं मारे गए तो इसकी क्या गारंटी है कि अगला हमला नहीं होगा। नेहा को देश भर से छात्रों, वकीलों और नेताओं का समर्थन मिला है, जिनमें कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे नाम शामिल हैं। वह कहती हैं कि सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है और इस समय सबसे जरूरी यही है कि जवाबदेही तय हो। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।